क्या बदलाव है? अगर है तो उसके बारे में क्या है, मतलब ये क्या उनसे तो आवाज करा के नहीं मिलती, बोले तो बांग्लादेश। वो मैंने बताया कि जो भी जिनकी हमारे साथ ज़मीनी रास्ते नहीं हैं उनको बाय एयर भेजा जाएगा। हम उनके कौंसल जनरल से राब्ते में होंगे, उनसे कोऑर्डिनेट करके उनको उनके मुल्क में भेजेगा। किसी के साथ हम ज़्यादती नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया, वी आर सॉवरेन कंट्रीज़। हमें अपने मुल्क की देखना है कि हमें हमारे मुफाद में क्या है। अभी आई थिंक वो पानी सर से गुजर चुका है। एनएफ इज़ एनएफ, इसको हम आगे वी हैव टू डिसाइडेड। और मुझे यकीन है कि पूरी कौम, कराची की अवाम, हमारे जर्नलिस्ट बरादरी सब मिल के इसमें हमें सपोर्ट करेंगे। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सऊदी अरब की बात बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले की आपको सुना था, तो जिनके पास पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, हर चीज मौजूद है, उनको किस तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे और किस तरह उनको देखें, उसमें बात यह है कि वी शुड बी वेरी क्लियर। फर्स्ट फेज इलीगल्स, जिनके पास बिल्कुल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सेकंड फेज में जो आप बात कर रहे हैं, जिसके पास भी पासपोर्ट है, जिसके पास भी शनाख्ती कार्ड है, वो दोबारा रीवेरीफाई होगा। क्योंकि ट्री के अंदर अगर मेरी फैमिली में 4 मेंबर हैं या 4 बच्चे हैं, एक किसी ने नादरा में कोऑर्डिनेट मिलाप करके उसको एक और नाम ऐड कर दिया है, ये फिर सेकंड फेज में जाएगा। सो वी आर गोइंग फेज वाइज। पहला ऑल जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई उनके पास ना उनके पास शनाख्ती कार्ड है, ना वीज़ा है, जाली सर्टिफिकेट है, जाली नादरा कार्ड है, तो दे आर गोइंग टू बी इमीडिएटली सेंट बैक। मेरा सवाल ये है कि बच्चे कुछ देर पहले सीएम हाउस में एक इजलास भी हुआ है, वज़ीर-ए-आला पंजाब और वज़ीर-ए-आला सिंध आप पर लोग बैठे, तो सर ये क्या होने जा रहा है? और ये भी एक बड़ा अहम इशू है कच्चे में ऑपरेशन का, क्योंकि हमारे साथी जान मोहम्मद महर के जो कातिल हैं वो भी इस वक्त सिंध के कच्चे के एक इलाके में छुपे हुए हैं, तो ये कब मुअस्सर होगा ऑपरेशन और किस तरह उनको पकड़ेंगे? देखें, ये कल बिल्कुल हमारी मीटिंग हुई है। आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। बल्कि हम लोग सक्खर गए हुए थे। आने के फ़ौरन बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और हम लोग बैठ के अपनी मीटिंग डिटेल में की है कि हमने कच्चे में कैसे ऑपरेशन करने हैं। और नंबर 2, हमने जो पंजाब का बॉर्डरिंग एरिया है हमारे साथ सिंध के साथ, मीर मुथेलो के साथ करके, वो हमने कोऑर्डिनेशन की है कि वहाँ हमें होता ये है कि पहले हम ऑपरेशन करते हैं, ये जो पंजाब की बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। अगर पंजाब में ऑपरेशन होता है तो सिंध में आ जाते हैं, क्योंकि मॉस्का का एरिया ऐसा है, वहाँ पर एक जगह जो काफ़ी हद तक पंजाब की लेकिन सिंध के अंदर आई हुई है, वहाँ पर भी डिकॉर्ड्स है। तो वो हमने उनसे कोऑर्डिनेशन पूरी कर ली है। कौन से वेपन इस्तेमाल करने हैं, क्या हमने करना है, बहुत डिटेल में की है। इट विल प्री मेच्योर कि मैं आपको बताऊं, लेकिन आपको बहुत अच्छी और पॉजिटिव खबर मिलेगी। ये एक हम हाईजैक नहीं होंगे। आई थिंक कुछ डिकॉर्ड्स ने और कुछ सरदारों ने पूरे सिंध को हाईजैक किया हुआ है। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, अनडिजायर्ड, एंड वी आर गोइंग टू टेक स्टर्न एक्शन। मैं अभी भी यहाँ से भी वार्निंग दे रहा हूँ सरदार साहब जो उस एरिया के हैं, अभी भी वक्त है कि आप अपने डिस्प्यूट सेटल कर लें। नंबर 2, आपकी जो अपने जो गैंग्स पाले हुए हैं उनको ख़त्म कर लें। ये आपको, और इसके बाद मैंने उस भी वार्निंग की थी, अभी भी वार्निंग मैं दे रहा हूँ कि जिस एरिया में कोई जराइम होगा, चाहे अबडक्शन होगी या रैंसम होगा या हमारे पुलिस वाले कोई मारे जाएंगे, उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि आई थिंक इट शुड बी, अभी भी इसके लिए भी आप वार्निंग समझें कि आप इसको जो भी करना कर लें, उसके बाद इसके खिलाफ हम ऑपरेशन करेंगे। देखें, इसकी हमने मीटिंग कर ली है। तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो फंड्स को अवेल करेंगी। ये हमारी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है और हमने अपनी कोऑर्डिनेशन कर ली है कि जितनी भी ट्रांसपोर्ट जाएगी उसके लिए कितना पैसा लगेगा। बलूचिस्तान से आगे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट करेगी। हमने रहने का करना है, खाने का करना है, अरेंजमेंट करना है, वो भी हमने रिस्पेक्टिव, ये जो हमने बताया कि माड़ी और मलीर के एरिया आइडेंटिफाई किए हैं वहाँ करेंगे। काफ़ी ये बड़ा काम है। इट विल बी कंटिन्यू प्रोसेस, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजेंगे। सेकंड जो बात की थी, जिनके रजिस्टर्ड हैं, शनाख्ती कार्ड हैं या पासपोर्ट हैं या वो कहीं और बनाए, कैसे बनाए, वो भी आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। 50,000 के करीब जो है वो अफगानी, जैसे 2 लाख आपने उस दिन भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये 2 लाख जो है आप इनको इकट्ठा करके भेज सकेंगे। और सेकंड, जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं उसके अंदर कितने ये गैर मुल्की
देखें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हम 2 लाख को इकट्ठा नहीं भेजेंगे। हम जिन को पकड़ते जाएंगे 3-3 4-4 बसों का जो ग्रुप बन जाएगा हम उनको भेजेंगे, उसके बाद दूसरे ले आएंगे। हमने काफ़ी अरेंज किया हुआ है। अभी भी हमने जो उनके हमारे यहाँ पर पश्तून भाई हैं उनसे भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनको भी बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो हम सारा कर लेंगे। आपने ये बता दें वतन को कराची के जो मकामी स्कूल हैं, कचरा चुनने वालों में और दीगर छोटी बड़ी कारोबारी सरगर्मियों में इसका एक इम्पैक्ट सोसाइटी पर भी किसी न किसी हद तक आएगा। उसके हवाले से क्या तैयारियां की गई है? दूसरा, ऐसे जो शिकारपुर जो अफवाह हुए थे उसके हवाले से हम क्या आई थिंक बड़ी क्लियर बात है। ऐसे जो रिकवर हुए थे हमने सारे रिकवर कर लिए हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन किया, हमने कोऑर्डिनेशन की, रेंजर्स पुलिस ने सब घेरा डाल लिया था। जब उनको पता चला कि जी आप ये निकल नहीं सकते हैं तो ये उन्होंने सारे छोड़ दिए, जो हमने रिकवर कर लिए हैं और वापस अपनी ड्यूटी पर आ गए हैं। जिसकी सुस्ती थी, क्यों हुआ था, उनके खिलाफ ज़रूर हम इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बाद उनको देखा जाएगा। लेकिन एक जगह पर हमने बहुत ज़्यादा घेरा भी डाला हुआ डेकॉइट्स को और उनकी रेंजर्स सब जगह से हुआ हुआ। अब वो फंसे हुए हैं, अब वो निगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम श्योर कि एक और अच्छी हम खबर देंगे ये इन चीज़ों में। और फिर ये जो कचरा कुंडी, ये सारे जितने हैं किसी मुल्क के भी हैं, आई डोंट वांट टू नेम एनी कंट्री क्योंकि हमारे सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं, तो जिसके भी जो लोग भी हैं जहाँ भी हैं उनको सबको पकड़ेंगे। आप देखेंगे कि आपको खुद ब खुद 50% क्राइम रेट्स में फ़र्क नजर आएगा, क्योंकि जब ड्रग्स यूज़ करते हैं, डिकॉइटी करते हैं नशे में, तो वो उस वक़्त वो खुदा न खास्ता कत्ल भी कर देते हैं, फायर भी कर देते हैं, नुकसान भी पहुँचाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। वी आर नॉट पुश्ड कि कौन क्या मार्च कर रहा है। पाकिस्तान का मफाद सबसे बेहतर है, हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला है, तमाम सूबे उसके पाबंद हैं और जो फैसला है हम उस पर बिल्कुल मनवन अमल करेंगे, इस पर कोई डाउट नहीं है। द लेडी इज देयर। नहीं देखें, जो अगर आपको याद होगा एक जगह पर चल रहा था प्रोग्राम, मुझे खबर मिली थी, हमने ख़ास तौर पे मैंने वो एडिशनल आईजी को कहा, वहाँ पर रेड भी की गई, लेकिन मैंने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी। और बड़ा अच्छा ही सवाल है कि मैं आपको यहाँ बता भी दूँ कि मैंने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी, किसी बच्ची को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, किसी का फेस नज़र नहीं आएगा। और ये हमने यकीन किया, सिर्फ जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो अरेंज कर रहे थे, उनके खिलाफ उनकी एफआईआर कटी है, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मेरी ये रिक्वेस्ट पेरेंट्स से है कि आपके लिए ये वार्निंग हमने शॉर्ट दिया है कि आपके हो सकता है बच्चे इसमें हों, बिकॉज आपको पता हो दिन कौन गया हुआ था कौन नहीं था। रिस्पेक्ट चिल्ड्रन की हमारे बच्चे भी, इसलिए मैंने बड़ी सख्ती से कहा था कि किसी की शक्ल लेकिन ओवरऑल पार्टी की मेरे ख्याल में कोई वीडियो चली होगी बट नॉट फेस। तो ये आई थिंक पेरेंट्स को चाहिए आपके अपने बच्चों को ख्याल करें। 65% यूथ है, हमारा इंटरेस्ट है कि इसमें कोई ऐसी ना हो कि आइंदा हमारे बच्चे जो कल को हमारी जगह बैठते हैं उनके लिए ये मुश्किलात पैदा हो। नहीं ऐसे चार्ट देखें, बड़ी क्लियर बात है, कोई चार्टर्ड तैयारियों की बात नहीं है। जो गैर मुल्की जिन मुल्कों में बात करें वो एक एक दो दो हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उनको हम भेज देंगे। बाकी बंगालीज हैं, जाहिर है कि उनके लिए दे हैव टू गो, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी से हम बात कर रहे हैं। उसके बाद चार्टर तैयारी नहीं होंगे, बहुत कम है। ज़्यादातर हमारे साथ जिनके ये सरहदें लगती हैं, जैसे इंडियन हैं, अफगानीज हैं, ये ज़्यादा लोग हैं। और फिर बंगालीज को हम जाहिर है कि जहाज़ से भेजेंगे, उनकी हमने सबसे कोऑर्डिनेशन की हुई है, प्रोसेस कर लिया। बार बार मैं उनको वार्न कर रहा हूँ कि अभी आपके पास आज 26 तारीख है, 5 डेज आर लेफ्ट। सो सबसे बेहतर आप खुद जाएँ, अपनी मर्जी से हैं, और अपने अहले खाना को लेके जाएँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सके। मेरे ख्याल में अभी तक जो गए हैं, इस साल गए हैं कुछ अराउंड 343 के करीब इंडियंस हैं। ये ज़्यादातर फिशरमैन होते हैं और 3, 4, 5 लोग थे जो
इलीगल थे। इसी तरीके से बंगालीज भी कोई 200 के करीब हैं जो गए हैं, उनको हमने भेजा है। अभी इनकी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि ये भी इनके भी यहाँ रिश्तेदार रहते हैं, उनके बाद ये रिफ्यूज ले लेते हैं, इसलिए सबको वार्न कर रहे हैं, चाहे वो अब यहाँ पर हमारे पश्तून्स हैं, यहाँ पर हमारे उर्दू स्पीकिंग हैं, बिहारी हैं, बंगाली हैं, जिस मुल्क के हैं, प्लीज़ डोंट गिव एनी रिफ्यूज। आप खुद आके उनको कहीं इनकरेज करें कि बजाय इसके कि आपके